Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 2 user interaction topic scanf function in detail. We have topic 2.1.3 scanf function. Right question, explain the scanf function of C language in detail. Students, scanf function is a built-in function in C language just like printf function. Printf function हम last lesson में discuss कर चुके हैं, that is used to display data on the screen or to display results on the screen. अगर हम बात करें scanf function की, तो scanf function भी एक built-in function है, यानी कि ये C language की library में already defined है. हम सिर्फ इसका specific keyword use करते हैं इसको programs में call करने के लिए और use करने के लिए. Scanf function takes input from the user into the variables. Scanf function use होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए और इस इनपुट को वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें और एग्जीक्यूशन के टाइम पे इन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करें, तो हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन. हम सिंपली पहले वेरिएबल एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे और फिर इस वेरिएबल को एसोसिएट कर देंगे स्कैनफ फंक्शन से, ताकि हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकें. We specify the expected input data type in scanf function with the help of format specifier. Students, format specifiers हमने previous lesson में discuss किए थे. There are three types of format specifiers for integer, float and character. Scanf function में हम simply variable का accurate format specifier mention करते हैं और उसके बाद variable का name use करते हैं. For example, अगर हम बात करें इंटीजर वैल्यू की, तो इंटीजर वैल्यू के लिए वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d और %i. अगर फ्लोट की बात करें, रियल वैल्यूज की बात करें, वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफाइड %f. इन द सेम वे कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफाइड %c. ये तमाम लेटर्स हम लोअर केस में लेंगे. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं. वी हैव हेडर सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस में वी हैव द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है विद कैरेक्टर डेटा टाइप. कैरेक्टर इज द डेटा टाइप एंड ग्रेड इज द वेरिएबल नेम और उसके बाद है स्टेटमेंट टर्मिनेटर. देन हमने स्कैनफ फंक्शन यूज किया है. स्कैनफ फंक्शन हमने एसोसिएट किया है इस वेरिएबल से, ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम इस वेरिएबल में यूजर की एंटर्ड वैल्यू स्टोर कर सकें. सो स्कैनफ फंक्शन हम कीवर्ड यूज करेंगे स्कैनफ. स्कैनफ का मीन है स्कैन फॉर्मेटेड. तो स्कैनफ हमने कीवर्ड यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट्स में पेरेंथीसिस में हम सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे. हमने ग्रेड की डेटा टाइप ली है कैरेक्टर. कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c. तो पेरेंथीसिस में सबसे पहले हम डबल कोट में लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर. डबल कोट को क्लोज करेंगे और उसके बाद कॉमा आएगा. कॉमा के बाद हम एंटर करेंगे एम्परसेंड. एम्परसेंड के बाद वेरिएबल नेम आएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज होगी और स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा. ये स्कैनफ फंक्शन का प्रॉपर सिंटेक्स है जो हम फॉलो करते हैं इन सी लैंग्वेज. हम सिंपली स्कैनफ का कीवर्ड यूज कर रहे हैं. पेरेंथीसिस में एक पार्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एक पार्ट में वेरिएबल नेम है. अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू के लिए कर्सर ब्लिंक करेगा. कर्सर ब्लिंक करेगा, हम वेरिएबल की वैल्यू एंटर करेंगे और वैल्यू एंटर करने के बाद हमारे प्रोग्राम की प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगी और रिजल्ट स्क्रीन पे आएगा. इस प्रोग्राम में हमने फिलहाल सिर्फ स्कैनफ फंक्शन को ही डिस्कस किया है. ऐसे इसकी कोई आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आ रही. हम सिर्फ उस प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे हैं कि स्कैनफ फंक्शन से हम किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हम किस तरह से यूजर से डेटा ले सकते हैं. सो अगर हम बात करें स्कैनफ फंक्शन की, स्कैनफ फंक्शन डेफिनेशन की, तो इसमें हमारे पास आते हैं 2 पार्ट्स. एग्जाम्पल कोड पे एग्जाम्पल की हेडिंग मार्क कर लें. अब हम पार्ट्स डिस्कस करते हैं. There are 2 main parts of scanf function as it can be seen from the above code. First part inside the double quotes is the format specifier. Here you can see first part जो double quotes में है वो format specifier है जो variable की data type को show करता है, and the second part is the list of variables with ampersand sign at their left. Second part में हमारे पास variable name है, variable name के साथ ampersand है left side पे. सबसे पहले डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फिर कॉमा है और कॉमा के बाद एम्परसैंड है और एम्परसैंड के साथ वेरिएबल नेम है. अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स एंटर करना चाहते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को एंटर करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ले सकते हैं डबल कोट में, और एक से ज्यादा वेरिएबल्स नेम ले सकते हैं सेकेंड हाफ में, और हमने सिंपली वेरिएबल नेम्स के साथ एम्परसेंड यूज करना है और उनको कॉमा से सेपरेट करना है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल कोड 2.5. we have header section, main function, and then we have body of the program, body of the main function. int number, यहाँ पे हमने वेरिएबल नंबर को डिक्लेयर किया है विद इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद printf फंक्शन है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ये बेसिकली हमने अपनी हेल्प के लिए यूज किया है, अगर हम ना भी यूज करें तो भी scanf फंक्शन वर्क करेगा। सो देन वी हैव scanf फंक्शन। scanf फंक्शन में हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है %d, जो ये शो कर रहा है कि हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, एंड देन एम्परसैंड के साथ आ रहा है वेरिएबल नेम। नेक्स्ट printf फंक्शन दोबारा है, द नंबर यू एंटर्ड इज %d नंबर। ये printf फंक्शन हम ये मेक श्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं कि हमने जो वैल्यू एंटर की है वो असाइन हुई है या नहीं, यानी कि हमारा scanf फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कर्सर ब्लिंक करेगा, ये printf फंक्शन की लाइन प्रिंट होगी एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। उस पर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे। वैल्यू एंटर करने के बाद इस printf फंक्शन की बारी आएगी और ये printf फंक्शन हमारी एंटर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करेगा ऑन द स्क्रीन, जिससे हमें क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम ठीक है, हमारा scanf फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सो यहाँ पे सिंपली 4 एंटर किया गया है इनपुट में, यानी कि नंबर को 4 वैल्यू असाइन की गई है, और जब हमने printf फंक्शन से इसको आउटपुट में डिस्प्ले किया है तो 4 वैल्यू डिस्प्ले हुए हैं। इट मींस scanf फंक्शन ने प्रॉपर्ली वर्क किया है और वैल्यू असाइन की है टू द वेरिएबल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट नोट, इस पे क्वेश्चन नोट करें, हाउ कैन वी टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग सिंगल scanf फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर किसी प्रोग्राम में हमने एक से ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करनी है तो हम एक ही scanf फंक्शन से इन तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मींस हम सिंगल scanf फंक्शन से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। इस केस में scanf फंक्शन का सिंटेक्स होगा scanf, उसके बाद डबल कोट्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करेंगे उन वेरिएबल्स के जिनको हम वैल्यूज असाइन करने जा रहे हैं। इसमें किसी किस्म की सेपरेशन नहीं होगी, हम सिंपली %साइन के साथ इनको यूज करेंगे। उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज करके कॉमा आएगा, और कॉमा के बाद हम हर एक वेरिएबल नेम लेंगे विद एम्परसेंड और इनको सेपरेट करते जाएंगे कॉमा से। इस तरह से हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को सिंगल scanf फंक्शन के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। It takes input into 2 integer type variables a and b and 1 float type variable c. यहाँ पे दिया गया scanf %d %f। Here we can see a की डेटा टाइप है integer, b की डेटा टाइप है integer, c की डेटा टाइप है float यानी कि real value. After each input, user should enter a space or press enter key. After all the inputs, user must press enter key. यानी अगर हम सिंगल scanf फंक्शन को यूज करते हुए एक से ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है वी हैव a b c 3 वेरिएबल्स, 2 की डेटा टाइप है इंटीजर और 1 की डेटा टाइप है फ्लोट। जब हम वैल्यूज एंटर करेंगे, इनको वैल्यूज असाइन करेंगे, तो पहले हम a की वैल्यू असाइन करके स्पेस एंटर करेंगे, उसके बाद हम b की वैल्यू एंटर करेंगे, फिर स्पेस एंटर करेंगे, फिर c की वैल्यू एंटर करेंगे और फिर स्पेस आएगी। स्पेस के बाद बेसिकली जब हम तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर चुके होंगे तो हमने एट द एंड एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने का मतलब ये है कि हमने scanf फंक्शन के अकॉर्डिंग तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी हैं। जब वैल्यूज एंटर कर रहे होंगे तो हमने दरमियान में स्पेस एंटर करनी है, लेकिन जैसे ही हम लास्ट वेरिएबल की वैल्यू असाइन करेंगे तो हमने एंटर की प्रेस करनी है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमारे तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। Next, we have activity 2.3. Write a program that takes roll number, percentage of marks, and grade from user as input. Program should display the formatted output like following. हमने इस तरह से इस फॉर्मेट में आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अभी कोड ब्लॉक्स में डिस्कस करते हैं। एट द एंड वी हैव इंपॉर्टेंट नोट, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। इट इज वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एम्परसेंड साइन इन द scanf फंक्शन. Without ampersand sign, the program gets executed but does not behave as expected. ये कॉमन मिस्टेक है कि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स में scanf फंक्शन को जब यूज करते हैं तो वेरिएबल नेम के साथ अक्सर एम्परसेंड साइन नहीं एंटर करते हैं या भूल जाते हैं। इसके बगैर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए, तो इसलिए जरूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करते हुए एम्परसेंड साइन लाजमन यूज करें। अब हम प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन देखते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 2.3 के प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम मैंने डिजाइन कर लिया है। यू कैन सी हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद बॉडी है प्रोग्राम की। उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर, रोल नंबर, फ्लोट, परसेंटेज एंड कैरेक्टर ग्रेड। अब सिंपली मैंने ग्रेड, परसेंटेज और रोल नंबर को स्कैनफ फंक्शन यूज करते हुए एंटर किया है और उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हुए एक्टिविटी 2.3 की डिमांड के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पैटर्न में उनको डिस्प्ले करने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो किया है। तो स्टार्टिंग पे 3 वेरिएबल्स हैं, सिंपली डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन बेसिकली गाइडेंस भी ऐड किया गया है ताकि आइडिया हो जाए कि अभी हम क्या एंटर करेंगे। So we will enter grade, we will enter percentage, we will enter roll number और उसके बाद हम printf फंक्शन को यूज करते हुए जो एक्टिविटी 2.3 में पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट printf फंक्शन में we will display roll number के बाद percentage और at the end grade। scanf फंक्शन से आप किसी भी पैटर्न में इनपुट ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है जैसे कि एक्टिविटी में दिया गया है। सबसे पहले printf फंक्शन, उसके बाद डबल कोट में मैंने स्ट्रिंग यूज की है, कॉम्बिनेशन यूज किया है वर्ड्स का, उसके बाद स्पेस के बाद कॉलन यूज किया है और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट क्लोज की और वेरिएबल नेम कॉल किया। इन द सेम वे परसेंटेज के लिए भी यही है और ग्रेड के लिए यही है। एट द एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे यूज किया है /n। /n बेसिकली एस्केप सीक्वेंस है, इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। तो पहले डिस्प्ले होगा रोल नंबर के बाद फिर नेक्स्ट लाइन आएगी। अगर मैं /n यूज नहीं करूंगी तो नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, उसी लाइन पे परसेंटेज और ग्रेड प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे /n इसलिए यूज किया है ताकि एक एक लाइन में, सेपरेट लाइंस में रिजल्ट डिस्प्ले हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में परसेंटेज आएगी और एट द एंड एक और लाइन में ग्रेड आएगा। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। /n/t ये तमाम एस्केप सीक्वेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसका यूज ये समझ लें कि रिजल्ट्स को नेक्स्ट लाइंस पे प्रिंट करने के लिए, नई लाइन देने के लिए हम यहाँ पे /n दे रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर लिया है। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरह से हम वैल्यूज एंटर करेंगे और वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। सबसे पहले ग्रेड है तो ग्रेड में एंटर करूंगी A। उसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज फ्लोट में है, मैं 80.9 ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल 8। आप किसी भी पैटर्न में इनपुट ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। रिजल्ट आपने उस पैटर्न में डिस्प्ले करना है जो बुक में मेंशन है। सो अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो रिजल्ट स्क्रीन पे आएगा है। यू कैन सी रोल नंबर, फिर कॉलन है, रोल नंबर 8 है, परसेंटेज है 80.9। यू नो वेरी वेल, फ्लोट डेटा टाइप के साथ पॉइंट के बाद 6 प्रिसाइज डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पे प्रिसीजन हुई है और एट द एंड ग्रेड प्रिंट हुआ है। तो ये इस एक्टिविटी का रिजल्ट है जो हमने डिस्प्ले किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कोड 2.5 की एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल कोड 2.5 में सिंपली एक वेरिएबल नंबर डिक्लेयर किया गया है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन हमने अपनी गाइडेंस के लिए यूज किया है, जिसमें हमें सिंपली गाइड किया गया है या हम थर्ड पर्सन की हेल्प के लिए एंटर करेंगे, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। यानी हमें हेल्प मिल रही है कि हमने 0 से 10 तक कोई वैल्यू लेनी है। उसके बाद scanf फंक्शन है, ये रन होगा और हम वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे और एट द एंड जो प्रिंटफ फंक्शन है वो हम ये चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं कि जो हमने वैल्यू एंटर की है यूजिंग scanf फंक्शन वो असाइन हुई है या नहीं। अब हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरह से ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और रिजल्ट स्क्रीन पे आता है। पहले ये वाली प्रिंटफ फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी। सो एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। फॉर एग्जांपल हम नंबर एंटर करते हैं 4 और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10 आए, ये प्रिंटफ फंक्शन की एग्जीक्यूशन थी। उसके बाद हमने नंबर एंटर किया, ये scanf फंक्शन की एग्जीक्यूशन थी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, द नंबर यू एंटर इज 4, यानी कि अब वैल्यू असाइन हो गई है और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।